गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 22 ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और एज यूजुअल हमारा रिवीजन भी इंक्लूडेड रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। मित्रा शक्ति कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, आपको ये बताना है। कल हमने क्विकली इस क्वेश्चन को देख लिया था रिवीजन स्लाइड्स में, आज हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो जो 9th एडिशन था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति का, ये हाल ही में स्टार्ट हो चुका है पुणे में। और कौन सी दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, तो इसमें जो इंडिया का कंटिजेंट है उसमें टोटल 120 पर्सनल्स मौजूद हैं। इसमें प्राइमरीली ट्रूप्स मौजूद हैं फ्रॉम द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। ठीक है, श्रीलंका की साइड की अगर बात करें तो पर्सनल्स यहाँ पे मौजूद हैं फ्रॉम द 53 इन्फेंट्री डिवीजन और इसके अलावा 15 इंडिविजुअल्स हैं फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स और 5 श्रीलंका एयरफोर्स से मौजूद हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा, मित्रा शक्ति कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका। इस साल के लिए अगर आपसे वेन्यू पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, पर्टिकुलरली सिटी पूछी जाए तो आंसर है पुणे, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रीलंका। चलिए कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। कल भी हमने ये वाला जो टॉपिक है इसको कवर किया था, आज हम कुछ और एक्सरसाइजेस देखेंगे जो हाल फिलहाल चर्चे में थी। विच कंट्रीज ज्वाइंटली कंडक्टेड अ ज्वाइंट एंटी सबमरीन एक्सरसाइज कॉल्ड एज साइलेंट शार्क। कौन सी दो कंट्रीज हैं जो साइलेंट शार्क नाम की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थी, ये हैं यूएसए अलॉन्ग विद साउथ कोरिया। संप्रीति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, सारे लोग कमेंट से बताएंगे कि बोंगो सागर इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करता है और आजकल ये चर्चे में भी है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। इसको होस्ट किया था यूके ने। मुस्तफा केमाल अतातुर्क 2023 was a military exercise between which two countries। ये एक्सरसाइज हुई थी अजरबैजान और टर्की के बीच। ठीक है, द 2023 एडिशन ऑफ चक्रवात 2023 एक्सरसाइज, यहाँ पे दोबारा ही लिखने की जरूरत नहीं थी, इज बीइंग होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एट विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो जो 2023 का एडिशन था चक्रवात का, ये हुआ है गोवा स्टेट में। और लास्ट है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार को होस्ट किया है इजिप्ट कंट्री ने। ठीक है, तो ये कुछ रिसेंट एक्सरसाइज हो गई जो आपको ध्यान में रखना है। कल भी हमने 6 से 7 एक्सरसाइज थी जिनको रिवाइज किया था, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं चैनल पे जाके कल के लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स अ गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर। ये जो रिपोर्ट है किसने जारी करी है, यहाँ पे आंसर है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बन चुके हैं, जिसके बाद 17 में से 11 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि रिस्क में आ चुके हैं। ठीक है, तो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स एक तरह के मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं जिसमें पावरफुल और टर्बुलेंट विंड्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसके बाद बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स लिफ्ट होते हैं टू सिग्निफिकेंट अल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी करी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है रोम में। यूनेप की बात करें, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की, तो इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी केनिया में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। और आपको बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे लाई करता है। कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी करी थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कुछ दिनों पहले। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर दैट इज सोफा इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हालांकि जो रिपोर्ट के अंदर है या जो फैक्ट एंड फिगर वाली बात अंदर लिखी होती है वो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप यूपीएससी का पेपर ना दे रहे हो। जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें इनसाइड द रिपोर्ट वाली बातें नहीं पूछी जाती हैं। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 global TB report, which country accounted for the highest number of TB cases in the world in 2022?
2022 में हमें सबसे ज्यादा टीबी के केसेस देखने को मिले हैं हमारी कंट्री इंडिया से, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी थी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक रिपोर्ट? ये एक्चुअली 2 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर रिपोर्ट जारी करी थी। कौन कौन सी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? ये रिपोर्ट जारी करी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। हेडक्वार्टर इसका लाई करता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन डीआरडीओ एंड क्वेश्चन मार्क। जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का एक कोलैबोरेशन है? आपको ये बताना है। एक्चुअली किस वजह से चर्चे में है? क्योंकि इंडिया की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने चूज किया है कि वो अमेरिकन क्यूमेंस इंजन का यूज कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर एंटायर जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट में। और इसको ओरिजिनली इंटेंट किया गया था टू इनकॉर्पोरेट अ जर्मन इंजन, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे डिलेज हुए ड्यू टू अ लैक ऑफ जर्मन एक्सपोर्ट कंट्रोल क्लियरेंसेज, जिसको आप बाफा क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। और एज अ रिजल्ट जो डिसीजन था उसको प्रोसीड करना पड़ा विद द अमेरिकन इंजन, तो हमें ऑप्ट करना पड़ा अमेरिकन इंजन। और जोरावर लाइट टैंक जो है ये कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है बिटवीन डीआरडीओ एंड द कमर्शियल कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है। तो याद रखिएगा जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन है डीआरडीओ एंड लार्सन एंड टूब्रो के बीच का। कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। विच एशियन कंट्री अनाउंस टू एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अब फिलीपींस कंट्री जो है उसने अनाउंस कर दिया है कि वो एग्जिट कर रही है। विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव? इसको लीड करने वाली कंट्री है यूएसए। विच यूरोपियन कंट्री अनाउंस टू डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीजा इनिशिएटिव फ्रॉम 2024? 2024 से जो नीदरलैंड्स कंट्री का गोल्डन वीजा इनिशिएटिव था वो इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। विच मेट्रो रेल कंपनी वन द सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव इन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस? इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हमारी कोची मेट्रो है इस कंपनी ने जीता है सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छा अचीवमेंट रहा। Which institution has been selected to set up a 5G use case lab under the 100 5G use case labs initiative? कौन सा इंस्टीट्यूशन है ये? आंसर है IIT जम्मू। Which country hosted the 7th edition of Future Investment Initiative in 2023? कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है 7वां एडिशन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 2023 में? ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which state organizes the unboxing BLR हबा फेस्टिवल? कौन सा स्टेट है जिसने ऑर्गेनाइज किया अनबॉक्सिंग BLR हबा फेस्टिवल को? तो यहाँ पे आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका के प्रेजेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? DK शिव कुमार। इन्होंने अनाउंस किया इस फेस्टिवल को और इसको होस्ट करेगी बेंगलुरु सिटी। कब कर रही है? 1 दिसंबर को, ठीक है। तो जो इनॉग्रल एडिशन है इस एनुअल सिटी वाइड फेस्टिवल का, इसमें डाइवर्स रेंज ऑफ इवेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। कुछ स्पैनिंग आर्ट्स मौजूद होंगे, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजाइन, डांस, म्यूजिक, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो कौन सा स्टेट इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है? तो आंसर है कर्नाटका स्टेट। चलिए कुछ फेस्टिवल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बनी फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? बनी फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है? आंसर है आंध्र प्रदेश। Which state is the host of the 54th International Film Festival of India in 2023? तो 54th International Film Festival of India को होस्ट किया है गोवा स्टेट ने। बथुकम्मा इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आंसर है तेलंगाना। साथ ही आंध्र प्रदेश के भी जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अरातू फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? अरातू फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। काती बिहू इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? काती बिहू असम का एक त्योहार है। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इस फेस्टिवल को मनाया जाता है बिहार स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर रिसेंट सर्वे विच इज द टॉप चॉइस फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट इन इंडिया? तो रिसेंट सर्वे के मुताबिक जो एनआरआईज हैं हमारे, उनके लिए टॉप चॉइस क्या है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर रियल स्टेट्स में? तो बेंगलुरु सिटी इमर्ज हुई है एज द टॉप चॉइस फॉर एनआरआईज हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन द रियल स्टेट इन इंडिया। और ये जो सर्वे है इसको कंडक्ट किया है प्रॉप टेक यूनिकॉर्न नो ब्रोकर ने,
ठीक है, इनकी रिपोर्ट है ये। तो 12,000 पार्टिसिपेंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया, जिसमें से 45% ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं इंडिया के अंदर। और टोटल 6 सिटीज इसमें सर्वे हुई थी, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे, जिसमें से 29% ऑफ एनआरआईज ने अपना इंटरेस्ट शो किया इस बेंगलुरु सिटी में, जबकि 24% लोग ऐसे थे जो कि मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, और वहीं 18% लोग ऐसे थे जो हैदराबाद में अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल टॉप पोजीशन पे रहा बेंगलुरु सिटी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ टॉप चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन इंडिया इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। इसमें इंडिया की तरफ से टॉप किया है आईआईटी बॉम्बे ने, जिसमें ओवरऑल रैंक थी इसकी 40th, और वहीं सेकेंड पोजीशन पे था इसमें आईआईटी दिल्ली, इनकी ओवरऑल रैंक थी 46। ठीक है, याद रखना है आपको कि आईआईटी मद्रास ने हाल ही में अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस इनॉग्रेट कर लिया है। कहाँ पे? जंजीबार में। जंजीबार है तंजानिया कंट्री में। ठीक है, एज पर द रिसेंट डेटा, विच सिटी टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट फंड यूसेज एंड अदर क्राइटेरिया अंडर द स्मार्ट सिटीज स्कीम। इस स्कीम के तहत कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया इन टर्म्स ऑफ कि कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, फंड का यूज कितना हुआ और कुछ और क्राइटेरिया के हिसाब से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत ने इसमें टॉप किया है। एज पर अ रिसेंट नाबार्ड रिपोर्ट, विच स्टेट टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके मुताबिक आंध्र प्रदेश टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहा। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द टॉप प्रोक्योरर ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एज ऑफ 2023। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे ज्यादा सामान लिया है फ्रॉम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे। इस सर्वे को इस बार टॉप किया है वंस अगेन इंदौर सिटी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ 7-month इको टूरिज्म सेशन फॉर टाइगर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन सा स्टेट है जिसने 7 महीने का एक इको टूरिज्म सेशन ऑर्गेनाइज किया है टाइगर रिजर्व्स और सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए? यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। और यूपी के फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इको टूरिज्म को गवर्न करने के लिए स्टेट के अंदर, इन्होंने अलाउ किया कंसिडरेबल रिडक्शन इन द चार्जेस फॉर जंगल सफारीज एंड अकोमोडेशंस एट डिपार्टमेंट फैसिलिटीज। अगर हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो, जिससे कि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो काफी ज्यादा प्रमोट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। चलिए कुछ स्टेट्स देख लेते हैं। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी स्टैब्लिश्ड अ स्पेशल टास्क फोर्स टू इन्फोर्स एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने एक स्पेशल टास्क फोर्स को स्टैब्लिश किया ताकि एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को अच्छे तरीके से एनफोर्स किया जा सके? इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है एक 6 मेंबर की स्पेशल टास्क फोर्स, जिससे कि जो भी एयर पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके। और इसको लीड करेंगे दिल्ली के स्पेशल सेक्रेटरी इन एनवायरनमेंट। साथ ही इसमें डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स मौजूद होंगे फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, रेवेन्यू, एमसीडी मींस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिल्ली। कश्मीरी सैफरन हैज बीन ब्लूम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इन 2023। कश्मीरी सैफरन पहली बार ब्लूम हुआ है केरला स्टेट में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है झारखंड स्टेट से। नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लाई करता है उत्तराखंड में। Which state has roped in Delhi Metro Rail Corporation, that is DMRC, as a consultant for metro network in the state? तो ओडिशा ने रोप इन किया है DMRC को अपने लिए कंसल्टेंट फॉर मेट्रो नेटवर्क इन द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच हाई कोर्ट क्रिएटेड अ रिकॉर्ड इन डिस्पोजल ऑफ केसेस विद द हाइएस्ट एवर केस क्लियरेंस रेट ऑफ 114% इन 2022। कौन सा इसमें से हाई कोर्ट है जिसने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है केस को डिस्पोज करने के मामले में? इनका हाईएस्ट एवर केस क्लियरेंस रेट इस साल रहा 114% का 2022 में। तो ये है मद्रास हाई कोर्ट। इन्होंने अपना रिकॉर्ड एक नया क्रिएट कर लिया है केसेस को डिस्पोज करने में
और इसी के साथ इनका जो केस क्लियरेंस रेट रहा वो सबसे ज्यादा वैल्यू पे रहा 2022 में विद वैल्यू ऑफ 114%। वहीं 2021 में ये वैल्यू जबकि थी 109%। ठीक है, चलिए कुछ कोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड अपॉइंटेड अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर? ये कंट्री कौन सी है? आंसर है इंडिया। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्म की ऑन एक्सेसिबिलिटी और साथ ही एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी अपॉइंट किया है। विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैज डीक्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन अक्रॉस द कंट्री? अबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है मैक्सिको की कंट्री ने। विच कंट्रीज कोर्ट रूल्ड दैट अ थम्स अप इमोजी सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज कैन बी कंसीडर्ड एज कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर किसी भी साइड के लोग कनाडा में एक थम्स अप का इमोजी भेजते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके लिए बाद में कोई कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि इसको लीगल आइडेंटिटी मिल चुकी है। 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट इन विच कंट्री? ये काफी ज्यादा फेमस न्यूज हुई थी, आपको याद हो अगर तो। कतर ने 8 इंडिया के फॉर्मर नेवी पर्सनल्स को डेथ की सजा सुनाई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द यूएस रिसेंटली अग्रीड टू रिज्यूम मिलिट्री कम्युनिकेशंस विद विच कंट्री? यूएस ने कौन सी कंट्री के साथ हाल ही में डिसाइड किया है कि वो रिज्यूम कर लेंगे अपना मिलिट्री कम्युनिकेशन उनके साथ? तो हाल ही में यूएस और चाइना ने अग्री किया है कि वो अपने मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन को रिज्यूम करेंगे ताकि जो राइजिंग टेंशंस हैं वो कम हो सकें। और ये अनाउंस किया गया ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड चाइना इन कैलिफोर्निया। इसके अलावा जो बिडेन ने ये भी बताया कि दोनों लीडर्स इस बात पे भी एग्री हो रहे हैं कि वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है चाइना। यूएस और चाइना ने डिसाइड किया है कि वो अपने मिलिट्री कम्युनिकेशंस को एक बार फिर से रिज्यूम करेंगे। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, मोहम्मद मोइजो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद मोइजो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है? यहाँ पे आंसर है मालदीव्स। और किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि मोहम्मद मोइजो स्वर्न इन हो चुके हैं एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज किरण रिजिजू ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस स्वेर इन वाली सेरेमनी में। तो यहाँ पे याद रखिएगा मोहम्मद मोइजो जो है ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। iSpace Inc, which was seen in the news recently, is a space startup based in which country? iSpace Inc जो है ये एक तरह का स्पेस स्टार्टअप है, कौन सी कंट्री में बेस्ड है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जापान। किस वजह से न्यूज में था? क्योंकि जो पुराना ल्यूनार रोवर मिशन था उसका सेटबैक जो अप्रैल मंथ में हुआ था, उसके बाद जो जापान की स्पेस स्टार्टअप iSpace Inc है ये अपने सेकेंड ल्यूनार एक्सपेडिशन के लिए तैयार है 2024 में। और ये जो अपकमिंग मिशन इनका रहेगा इसको प्लान किया गया है कि लॉन्च करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ SpaceX Falcon 9 रॉकेट ड्यूरिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर ऑफ 2024। और ये अपने साथ कैरी करेगा एक लैंडर जिसका नाम इन्होंने रखा है रेजिलियंस। ठीक है, इसमें रेंज ऑफ कंपोनेंट्स मौजूद होंगे जैसे कि वाटर इलेक्ट्रोलाइजर, फूड प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन मॉड्यूल, डीप स्पेस प्रोब, कमोमरेटिव मेटल प्लेट जो कि इंस्पायर्ड है बाय द जापानीज एनाइम सीरीज गुंदम, और एक माइक्रो रोवर मौजूद होगा जिसको कि iSpace ने डेवलप किया है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये स्पेस स्टार्टअप है जापान कंट्री का। विच यूरोपियन कंट्री प्रेजेंटेड अ बिल फॉर गेस्ट इन्वेस्टर वीजा? कौन सी कंट्री है इसमें से जिसने गेस्ट इन्वेस्टर वीजा पे एक बिल हाल ही में प्रेजेंट किया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा द कंट्री हंगरी। हंगरी की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट किया है अपनी पार्लियामेंट में जिसमें इन्होंने कुछ प्लान्स को इंक्लूड किया है फॉर अ गोल्डन वीजा प्रोग्राम जिसको इन्होंने गेस्ट इन्वेस्टर वीजा का नाम दिया है। और इस वीजा कैटेगरी को डिजाइन किया गया है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो कि एसोसिएटेड हैं ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जिनको आप स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं बाय द गवर्नमेंट। और इसकी हेल्प से इमाइग्रेशन को रेगुलेट किया जाएगा फ्रॉम थर्ड कंट्रीज टू हंगरी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हंगरी। एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉल्यूटर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चाइना। और याद रखिएगा यूएसए और चाइना ने हाल ही में एक एग्रीमेंट अनवील किया है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि क्लीन एनर्जी को ये बूस्ट करेंगे, जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इनका रिलायंस है उसको रिड्यूस करेंगे और एमिशन को कर्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसए और चाइना मिलके बिगेस्ट पॉल्यूटर्स हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है चाइना। चाइना फिलहाल दुनिया का बिगेस्ट पॉल्यूटर है। याद रखिएगा यूएसए और चाइना मिलके
जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसका 38% कंट्रीब्यूट करते हैं। पेड्रो सैंचेज वाज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये री इलेक्ट हो चुके हैं एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द ओनली विकेट कीपर टू स्कोर मोर देन 500 रन्स एंड इफेक्ट 20 डिसमिसल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ मेंस वर्ल्ड कप। इसमें से कौन से ऐसे विकेट कीपर हैं इकलौते जिन्होंने 500 से भी ज्यादा रन बनाए हैं एक सिंगल एडिशन में मेंस वर्ल्ड कप के? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्विंटन डी कॉक। ये इकलौते विकेट कीपर हैं टू स्कोर मोर देन 500 रन्स एंड इफेक्ट 20 डिसमिसल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ अ मेंस वर्ल्ड कप। और इसी के साथ ये वन ऑफ द 6 प्लेयर्स हैं जिन्होंने एग्रीगेट किया है 5000 से भी ज्यादा रन्स एज अ डेजिग्नेटेड विकेट कीपर इन ओडीआईज अब तक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है क्विंटन डी कॉक। सबको बताना है कि ये किस कंट्री के लिए खेलते हैं। चलिए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Jannik Sinner, who has been in the news, is associated with which sport? Jannik Sinner जो हैं ये पहले इटालियन हैं जो कि रीच हो चुके हैं in the last 4 of the ATP Finals Championship match in the tournament और वर्ल्ड नंबर 4 है फिलहाल, ये इसी वजह से न्यूज में है। ठीक है, तो जैनिक सिनर एक टेनिस प्लेयर है, आंसर हो जाएगा टेनिस। फेडरल बैंक कोलैबोरेटेड विद विच स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ब्रांड प्रमोशन? फेडरल बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एच.एस. प्रणय को। नेहा ठाकुर हु सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल फॉर इंडिया एट एशियन गेम्स प्लेज विच स्पोर्ट? एशियन गेम्स भी पिछले दिनों काफी ज्यादा न्यूज में थे और नेहा ठाकुर को सिल्वर मेडल मिला था इसमें। ये जो है सेलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू हु वर सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट? ये स्क्वैश प्लेयर्स हैं। किशोर कुमार जेना हु वाज सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट? ये एक जैवलिन थ्रोअर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है साउथ इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक हैज बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? साउथ इंडिया का पहला बायो बैंक कौन से इंडिया के सिटी में लॉन्च हुआ है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और बायो बैंक में टिश्यू सैंपल्स होते हैं बहुत सारे हेल्दी लोगों के, जिससे कि रिसर्चर्स स्टडी करते हैं ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीजेस को। तो 20 करोड़ स्टेट ऑफ द आर्ट बायो बैंक जो कि पहला है साउथ इंडिया में और ये थर्ड सच फैसिलिटी है कंट्री के अंदर, इसको लॉन्च कर दिया गया हैदराबाद में। ये एज अ रिपोजिटरी सर्व करेगा फॉर फ्यूचर कोलैबोरेटिव रिसर्च ताकि बहुत सारी डिजीजेस के ऊपर रिसर्च किया जा सके। ठीक है, तो साउथ इंडिया का पहला बायो बैंक स्टैब्लिश हो रहा है हैदराबाद सिटी में। चलिए कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच यूरोपियन कंट्री सेंट्रल बैंक अनाउंस्ड टू पायलट होलसेल डिजिटल करेंसी? ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया है कि वो होलसेल डिजिटल करेंसी को पायलट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑनबोर्डेड विच इंडियन पर्सनैलिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? एसबीआई ने कुछ दिनों पहले एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच बैंक लॉन्च्ड एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफरिंग बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? यहाँ पे आंसर है एचडीएफसी बैंक। दिनेश खरा हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड इज द चेयरमैन ऑफ विच बैंक? दिनेश खरा एसबीआई के चेयरमैन है और इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस? यहाँ पे भी आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज का सेशन यहाँ पे फिनिश कर लिया। आई होप कि आपने काफी नई चीजें सीखी होंगी, साथ ही हमने पुराना भी काफी कुछ यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। और कल जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो उसका रिव्यू बहुत ही जबरदस्त रहा और बहुत सारे लोग आप में से चाहते हैं कि हम कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो सके। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि संडे के दिन हम लोग इसकी पहली वीडियो करेंगे जिसमें मैंने पहला टॉपिक सोचा है होस्ट मींस ऑल द समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो कि अक्टूबर मंथ में हुई हैं। आप बताइएगा कि आपको ये वाला जो टॉपिक है सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि होस्ट अब काफी इंपॉर्टेंट वेटेज कंटेन किए होता है आपके एग्जाम में, इसीलिए सारे समिट्स के वेन्यू को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने ये सोचा है कि अक्टूबर मंथ में जितनी भी समिट्स हुई हैं उनको हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो में। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको संडे को करेंगे। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक ठीक है कि नहीं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक लिया जाए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, हम लोग उसके अकॉर्डिंग पे डिसाइड करेंगे। वैसे मेरा सजेशन तो यही है कि हमें होस्ट करंट अफेयर्स कर लेने चाहिए। तो चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। विथ टाइम आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.